हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों का सेशन 22 और 24 है, जो कि थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का रनिंग में है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ और कुछ गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिसमें कि आपके लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति आपको क्या रखनी चाहिए। और बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ओनली मॉडल पेपर से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने मेरे सर्कल में स्टूडेंट्स हैं वो 90% ओनली मॉडल पेपर वाले ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये पॉइंट मैं आपको बताऊं। ठीक है, और इसमें बेसिकली 2-3 पॉइंट मैंने और ऐड किए हैं, जिसमें से आप लोगों का री और बैक की जो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में री और बैक का जो एग्जाम है वो कब होंगे, आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एडमिट कार्ड, मॉडल पेपर पीडीएफ, और सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरे पास मैसेज आ रहा है इसके रिगार्डिंग कि सर जो 22 दिसंबर के एग्जाम है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा हमारा एग्जाम होगा, सेकंड में कौन सा एग्जाम होगा टीचिंग सब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो ये भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आई नो मैं जानता हूँ आप लोग बिना कहे वीडियो को लाइक कर दोगे, तो लाइक कर देना, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी जा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर थोड़े से इन पॉइंटों पे बात कर लेते हैं 1 मिनट में, उसके बाद हम अदर देखते हैं स्लाइड पर क्या है। और ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर बैक और के जो री एग्जाम है वो कब होने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी तक यूनिवर्सिटी से इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कॉलेज वालों पर, ना ही किसी अदर पर्सन पर। ठीक है, जो इसके जो री एग्जाम है, बैक एग्जाम है, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बताता आ रहा हूँ, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो बैक की जो फर्स्ट सेमेस्टर बैक के जो री एग्जाम होने हैं वो थर्ड सेमेस्टर में भी अब ना हो पाए, क्योंकि अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आपके 14 दिसंबर से हैं और अभी तक बैक वालों की डेट वगैरह तो कुछ आई नहीं है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सिटी को काफ़ी दिन पहले ही इस डेट को क्लियर कर देना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर के साथ आप लोगों के फर्स्ट के भी एग्ज़ाम होंगे, बट यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। तो इसके जो री के और बैक के जो एग्ज़ाम है, मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगता है, जो न्यू सत्र है सेशन 23 और 25 का, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनके साथ इंक्लूड कर दीजिए आप लोग के री के एग्ज़ाम, और वही एक सिस्टम है। ठीक है, तो जो आप लोग के जो री एग्ज़ाम है वो मे बी जनवरी से फरवरी न्यू सत्र वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हों, बट अगर अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है कि थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होने, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चाहे वो टेलीग्राम पर, चाहे वो आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक और पॉइंट में बताना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट्स की बैक है किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं वो कब डेट दे दे और कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। तो आप मान के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया तरीके से रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो जो सेकंड पॉइंट है आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों का BD 301 का पेपर है और BD 305 टीचिंग सब्जेक्ट, यही 2 पेपर हैं जो कि पुराने हैं, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं BD 302, 3 और 4, ये बेसिकली इस साल न्यू सब्जेक्ट हैं। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो ओनली फर्स्ट पेपर के और टीचिंग सब्जेक्ट वाले होंगे, जो कि मैं आपको अपने BEd टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट लिंक, वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप अभी तक BEd टेलीग्राम ग्रुप RMPSU से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं सारी PDF अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें इंक्लूड कर दूंगा DVRU वाली भी। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी, आप लोगों का डाउट और मसला सॉल्व कर दिया मैंने, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात आपके एडमिट कार्ड की, ठीक है, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों के कॉलेज लॉगिन ID पर अवेलेबल हो चुका है, आप लोग अपने कॉलेज से जाकर ले सकते हैं, बट कुछ कॉलेज वाले शायद अभी आपको ना दें, वो लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को ये आपका एडमिट कार्ड दें, बट काफ़ी कॉलेजों ने, मतलब काफ़ी कॉलेज रिलीज़ कर चुके हैं एडमिट कार्ड, अपने स्टूडेंट्स को दे चुके हैं मतलब। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात आती है मॉडल पेपर PDF। अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, भैया हमें मॉडल पेपर मंगवा दीजिए या फिर कौन से लेने। तो फ्रेंड्स अब आपको मॉडल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पिन कमेंट में सारी मॉडल पेपर PDF पढ़ी हैं, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड का जितने भी डाउट थे, स्लाइड पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है कि 22 दिसंबर को जो टीचिंग सब्जेक्ट एग्जाम होने हैं वो कौन सा पेपर पहले होगा और सेकंड में कौन सा होगा। एक तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है जो 11:30 से 1:30 बजे तक, और एक सेकंड शिफ्ट है आप लोगों की जो कि 3 बजे से 5 बजे तक है। ये पार्ट B कहलाएगा और ये पार्ट A कहलाएगा आप लोगों का। आप लोगों को पता ही होगा 2 आपको
यहाँ से सिलेक्ट करने थे, आप लोगों ने किए भी होंगे। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि भैया पार्ट ए में हमारा कौन सा एग्जाम होगा टीचिंग वाला, और पार्ट बी में कौन सा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा होगा, सेकंड शिफ्ट में कौन सा होगा। चलिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए किसी के पास ग्रेजुएशन में पीसीएम थे, मतलब उसके टीचिंग सब्जेक्ट हैं पीसीएम, तो आप लोगों का बीडी 305A और उसका सी बनता है टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये पार्ट ए में होगी उसकी, और मैथमेटिक्स है वो पार्ट बी में चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो ये सीरीज़ दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं। यूनिवर्सिटी क्लियर तो करती नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम पार्ट ए में होना और कौन सा पार्ट बी में होना है, ऐसा वो कुछ नहीं करती, ना ही कुछ जारी करती इसके लिए, ना कोई कुछ लाइन लिखती अलग से। बस जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है इसी के अनुसार आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या है आप लोगों की ए से लेकर एच तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। किसी स्टूडेंट्स के पास अगर SST है और किसी स्टूडेंट के पास एक लैंग्वेज भी है, तो पार्ट ए पार्ट बी में कौन से होंगे, तो आप लोग इस सीरीज़ में देखिए सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले आ रही है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज में कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पर ऑप्शनल है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो पार्ट ए में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद आती है आप लोगों की सीरीज़ में SST, जो कि उससे एक पायदान नीचे है। तो जो SST का एग्ज़ाम है वो पार्ट बी में होगा, मतलब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो फर्स्ट पार्ट ए और पार्ट बी ये हो जाएगा उसका स्टूडेंट्स का। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। किसी स्टूडेंट्स के पास अगर बीकॉम है, मतलब बीकॉम के सब्जेक्ट हैं और उसके जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, और उसने एक SST ले लिया है, तो उसका SST वाला पार्ट ए हो जाएगा, और जो कॉमर्स है वो पार्ट बी में चला जाएगा। तो मतलब SST का एग्ज़ाम उसका पार्ट ए में हो गया और कॉमर्स वाला पार्ट बी में हो गया। मतलब ये 11:30 से 1:30 बजे तक, और ये आपका हो गया 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस हिसाब से आप लोगों के इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग टीचिंग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे अच्छे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट स्लाइड पर अपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोगों की जो लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के जो ओनली मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं, और इम्पोर्टेंट उनके लिए भी है जो ओनली बुक वाले भी है, मतलब बुक और मॉडल पेपर वाले। ठीक है, तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, फॉलो करिएगा, और आपको तो करना ही है। अगर आप चाहते हो अपना स्कोर लास्ट में अच्छा करना, तो आप लोग ये प्लान को फॉलो कर सकते हो, जितना मैंने आप लोगों के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के नाम के आसपास से बनते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, ज्ञान और पाठ्यचर्या 2 अलग पार्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को गूगल या फिर यूट्यूब पर जाकर ज्ञान फॉर बीएड या फिर नॉलेज फॉर बीएड लिखना है, और काफ़ी वेबसाइट वगैरह खुल जाएंगी, वहाँ पर ज्ञान से रिलेटेड बेसिक पॉइंट होंगे, आप लोगों को उनको पढ़ना है और उनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। जैसे कि ज्ञान क्या होता है, ठीक है, ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, ज्ञान को किसने वर्गीकृत किया, किन किन विद्वानों ने वर्गीकृत किया, ज्ञान को किस वेद में क्या कहा जाता है, ज्ञान का महत्व क्या होता है, ज्ञान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से वन लाइनर पॉइंट, मेन पॉइंट आप लोगों को टारगेट करने हैं, क्योंकि आप लोगों जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का लेवल आएगा वो बहुत मॉडरेट आएगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पहले तो ये कर लेना है जो मैंने आपको बताया गूगल या यूट्यूब से, पर बेसिकली बताऊंगा आप गूगल पर सर्च करिएगा, काफ़ी वेबसाइट वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ज्ञान को इस तरह से सर्च कर लिया, उसको नोट कर लिया, देन पाठ्यचर्या रिलेटेड जितने भी पॉइंट रहते हैं इंपॉर्टेंट वो भी आप लोगों ने नोट कर लिया अपने नोटबुक में। तो यहाँ से आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन आप बनेंगे आप लोग के यहीं इन्हीं नाम के आसपास से बनेंगे। ठीक है, और डेफिनेशन भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मतलब डेफिनेशन ज्ञान वगैरह की पाठ्यचर्या की जो डेफिनेशन होती है इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख सकते हो नेट से। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपके बिल्कुल न्यू है। ठीक है, और कोई भी जब सब्जेक्ट न्यू इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको लॉन्च करते हैं नए सब्जेक्ट को, ठीक है, जब लाते हैं उसको, तो फर्स्ट टाइम उसका एग्ज़ाम जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, वो हार्ड पूछ नहीं सकते, वो एग्ज़ाम इजी ही रहेगा आप लोगों का। तो बेसिकली 3 एग्ज़ाम आप लोगों के ये नए हैं जो कि इजी रहने वाले हैं, पर इजी से मतलब हल्के में मत ले लेना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टारगेट होगा क्वेश्चन का वो कहाँ से होगा, वो होगा विद्यालय प्रशासन से। ठीक है, एवं प्रबंधन, मतलब सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है कि विद्यालय प्रशासन क्या होता है।
ठीक है, और यहाँ पर प्रबंधन का क्या महत्व होता है और इसमें कौन, इसका दायित्व क्या रहता है, कौन क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको नेट से बाई पॉइंट पढ़ लेनी है और नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में, ठीक है। और यहाँ पर इनके आप लोगों को संधि विच्छेद पे भी ध्यान देना, लाइक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये वर्ड कहाँ से आया है, मैनेजमेंट है ये कहाँ से वर्ड आया है, लैटिन से आया, यूनानी से आया, आंग्ला से आया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली याद रखनी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बेसिकली जो मेन टारगेट करना है, इन नामों के अकॉर्डिंग चलना है आपको। सब्जेक्ट है आपका, ये भी न्यू सब्जेक्ट है, तो इसमें निर्देशन और परामर्श, ठीक है, निर्देशन और परामर्श को अलग अलग करके कैटेगरीज वाइज आपको नोट करने हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट गूगल पे सर्च करके। क्या आप लोगों की जो इंग्लिश में बोलते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग, ये क्या होती हैं, कितने प्रकार हैं, किसने इनके सिद्धांत दिए, किसने किसको कितना वर्गीकृत किया, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोगों को इनके अंतर को भी याद रखना है कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इनके जो वर्क होते हैं वो सेम ही रहते हैं, बट इनमें अंतर भी आप लोगों को पता करना है कि इसका अंतर क्या रहता है, निर्देशन में अंतर क्या है और परामर्श में क्या अंतर होता है, इन दोनों में कंबाइन करके क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपका जो 4th पेपर है वो लिंग, विद्यालय एवं समाज, मतलब जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे, इसको सेपरेट पढ़ना है लिंग को, मतलब जेंडर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप गूगल से करके पढ़ सकते हो। विद्यालय क्या है और उसके बाद समाज आप लोगों को पता ही होगा, सारी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। आप लोगों को इंपॉर्टेंट गूगल पर सर्च करके इन टॉपिक को, खाली नामों को और इनके नाम की जितने भी इन्फॉर्मेशन निकला है उनको ग्रैब करना है, मतलब अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपके प्लस पेडागोजी क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे अगर आपको ये कंसेप्ट बेसिक पता होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। और आपको मैं बता दूँ, आप लोगों को जो अब डाउट होगा टीचिंग सब्जेक्ट का, ठीक है, तो टीचिंग सब्जेक्ट को भी आपको ऐसे करना है, अपने टीचिंग सब्जेक्ट को सर्च करके फॉर बीएड के लिए देख लेना है। तो वहाँ पर बेसिकली मतलब यहाँ पर आप लोग जो टीचिंग सब्जेक्ट है इसमें पेडागोजी मोस्टली पूछी जाती है, तो आप लोगों को वही सर्च करने हैं, ये टीचिंग सब्जेक्ट फॉर बीएड, देन आपकी पेडागोजी और कंटेंट दोनों निकल आएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी को कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आएगी उन स्टूडेंट्स की, बोलेंगे हम लोगों को गूगल सर्च वगैरह करना नहीं आता अच्छी तरीके से, तो फिर आप लोग काम करिए और सभी लोग एक काम करिए कि आप बीएड टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बीएड टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अदर यूनिवर्सिटी की जो इन सब्जेक्ट की बुक पीडीएफ है वो मैंने डाल रखी है। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर वो 300 पेजेस की, 500 पेजेस की, तो आप लोगों को वो नहीं देखना, बस आपको उन बुक में क्या देखना है, आपका टॉपिक है यहाँ पर ज्ञान, तो ज्ञान का 1-2 पेज है उसको पढ़ लेना है, ठीक है, पाठ्यचर्या से रिलेटेड 1-2 पेज हैं उसको पढ़ लेना है, आपके परामर्श से रिलेटेड 1-2 पेज हैं, सारी पीडीएफ डाल रखी है मैंने अपने टेलीग्राम बीएड ग्रुप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए और पिन कमेंट में सारी बुक की पीडीएफ मिल जाएंगी, सारे मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर उन बुक में आप लोगों को बुक पूरी नहीं पढ़नी, ना ही इतना टाइम, ना ही आप पढ़ पाओगे, पढ़नी होती है तब तक आप लोग बुक बाई करके पढ़ भी लिया होते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आप लोगों को उन बुक में टॉपिक देखने हैं, विद्यालय प्रशासन, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी 1-2 पेज की वो पढ़ लेनी है, प्रबंधन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी वो पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 10 दिन में ये करने हैं और एक बार फेर भी लोगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर क्वेश्चन, मतलब काफ़ी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, आप देख लेना, ठीक है। तो यही था मेरा प्लान जो मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अपनी पॉलिसी, रणनीति, आप जो भी कहो इसको, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो हर बार की तरह, और लाइक का तो मुझे इशू ही नहीं है, आप लोग बिना कहे कर ही देते हो। तो यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगा होगा, तो आप इसको इम्प्लीमेंट और फॉलो जरूर करना, ठीक है। और बस यही था वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।